अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईसी मार्केट या एक्सनेस स्लिपेज की क्या प्रॉब्लम्स है? बहुत मासूमाना सा सवाल है, बुधवाना सा सवाल है, बेवकूफ़ाना सा सवाल है, जाहिलाना सा सवाल है। लेकिन क्या करें कि हमारे दोस्त हैं, आप लोग हैं, तो आप भी तो मासूम हैं, आप जाहिल भी होते हैं, कामअक्ल भी होते हैं, बच्चे हैं ना। हम भी कई फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर खुद बच्चे होते हैं। जैसे हमें कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर के मामले में हमारी बातें बेवकूफ़ाना भी होगी, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखें, पाकिस्तान में अगर किसी के साथ आईसी मार्केट्स के पर्सनल रिलेशंस हैं तो वो मेरे साथ हैं। काम नहीं करता बट हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, फ़ोन करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने कहा लास्ट की थी। लेकिन इसका मसला ये है कि जो पाकिस्तान है उसके लिए आईसी मार्केट ठीक नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, सूदी है। मैंने उनको बोला था कि भाई पाकिस्तान में आप इस सूद के साथ 7 दिन के बाद या हफ्ते के बाद एक्टिव ट्रेड्स पे जब आपका पैसा लग जाता है तो वो हराम हो जाता है। और अगर आप शर्त रख देते हैं कि 7 दिन के अंदर ट्रेड्स क्लोज करें तो फिर भी प्रॉब्लम है। दूसरे आपके पास हो गया एक्सनेस। तो ये स्लिपेज होती क्या है? हमारे पास सबसे पहला इशू है स्लिपेज। ये आपकी स्लिपेज होती क्या है? ठीक हो गया। स्लिपेज होती है कि मैं आपको सिंपल से लफ्जों में बात करता हूं कि मार्केट में आपका कोई भी किसी भी चीज का रेट आ रहा है, लाइक गोल्ड का आ रहा है, अब मार्केट या बीटीसी का आ रहा है, अब मार्केट का रेट है 3700.50। अगला रेट आपका आ जाता है 3700.37। अब ये इतनी तेज मार्केट चल रही होती है समटाइम न्यूज के टाइम के को मार्केट 3737, 42, 45, ये कभी आप बेशक अपने MT5 को ओपन कर लें, ये मार्केट सीधी नहीं चलेगी। ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि जब ये इस मार्केट 3737 पे आएगी, चले मैं आपको ये आपको खुद दिखा देता हूँ। 1 मिनट आप सब्र कर लीजिएगा, मैं आपको MT4 ओपन करके इसका मैं गोल्ड का रेट दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप दोस्तों को ये आसानी से समझ आ जाएगी ये क्या मसला है। ये सारे का सारा इधर ओपन डेमो अकाउंट करिए, डन हो गया। ठीक है। अभी आपने क्या करना होता है, इसको हम लोग इस जगह पर देखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये आपने देखना है इस जगह पे हमारे यहाँ कोई गोल्ड वगैरह ये शायद आ जाएगा। अभी देखें कि मार्केट का रेट चल रहा है, ये करेंसीज में कम होता है बहरहाल 1.3353 या 1 ये देखें, ये मार्केट में गैप आ रहा है। मार्केट में कोई थोड़ा फास्ट पेयर्स अगर हम देखते हैं तो AUD CHF देख लेते हैं, तो ये देखें सिफर आया, सिफर के बाद नेक्स्ट रेट देखिएगा। ये चूंकि डेमो सर्वर है इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखें 6 आ गया, 6 के बाद हो सकता है हमारा ये 7 रेट है, 7 के बाद 5 आ गया। अब 7 के बाद जो 6 नहीं आया उसके बाद क्या हुआ, अब 8 था, 8 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 4 आ गया। अब होता क्या कि जब मार्केट के अंदर गैप आता है ना, तो ये सम टाइम बहुत ज्यादा गैप आता है। इस गैप के दरमियान के जो आर्डर होते हैं वो आर्डर असूली तौर पर 2 कानून होने चाहिए। सबसे पहले स्लिपेज होनी चाहिए, सबसे पहले स्लिपेज नहीं होनी चाहिए। ये 2 कानून है। मतलब ये है कि अगर मार्केट आपकी 3700.50 पे है, नेक्स्ट रेट आपका आ गया 3700.37 का, अब आपने एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, टीपी लगाया था 3700.45 का, तो वो टीपी भी 45 पे हो, SL भी 45 में हो, सिंपल सी बात है। या ये होना चाहिए कि 3700.37 पे मार्केट हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट अवेलेबल प्राइस, ये कानून होता है। 3700.37 मतलब गैप के बाद जो पहला रेट आता है उसके ऊपर टीपी भी होना चाहिए, SL भी होना चाहिए। लेकिन एक्सनेस वगैरह में ये नहीं होता। ये क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेड है या मार्केट जब जुम्मा वाले दिन बंद होती है तो सिंपल सी बात है, मार्केट बंद हो गई $3700 पे। मैं एक मिसाल देता हूं, 3710 पे मंडे वाले दिन ओपन होती है, अब $3710 पे। अब जो ट्रेड्स हैं 3705, 6, 4 वाले, जो इस जगह के ऊपर 3710 पे जो हमारे स्टॉप लगे हुए हैं वो इधर आएंगे फर्स्ट अवेलेबल प्राइस पे। स्टॉप का मतलब है सेल स्टॉप। सॉरी 3710 पे आई है ना, तो ये 3710 पे ना, ये 3690 आएगा, ये नीचे है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारा 3695 वाला आर्डर है वो 3690 पे सेल शुरू होगी,
और जो हमारी बाय लिमिट थी नीचे, तो इस जगह पे 3695 वाली जो थी वो 3695 से ही स्टार्ट होगी। अब जब 3690 से आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी ना, ब्रोकर में एक बाय एक सेल है, तो एक ट्रेड आपकी 3695 में डायरेक्ट $5 लॉस से स्टार्ट होगी और एक 3690 पे बराबर में स्टार्ट होगी। ये $5 की चोरी होती है, इसको हम लोग स्लिपेज बोलते हैं। तो इसके अंदर दो कानून होते हैं, या ये है कि अगर 3700 पे है और मार्केट 3710 पे ओपन होती है, तो या तो ये होना चाहिए कि 3705 वाले जो ऑर्डर हैं वो या 3710 पे टीपी भी हो, एसएल भी हो, बाय भी हो, सेल भी हो, लिमिट्स भी हो, हर चीज 3710 पे हो फर्स्ट अवेलेबल प्राइस पे। ये हो कि वो बोलें कि चलें यार किसी की 3710 आती है तो हमें उस पॉइंट पे जिस पे आपने टीपी लिया ऊपर आए नीचे आए, तो इन दोनों कानून के तहत 3705 पे ही हम लोग किसी का नफा कर लेंगे, 19-20 का किसी का नुकसान हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग आर्डर जो है वो 3705 पे ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस गैप के अंदर जो एग्जीक्यूट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लिपेज फ्री ब्रोकर। ये दुनिया में सिर्फ एक ब्रोकर है, वो स्पेशल सिस्टम है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, या मेरे मुझे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर। स्लिपेज फ्री ब्रोकर के अलावा आपने काम नहीं करना। इधर मसला ये है कि जो एक्सएनएस है ये हर थोड़ी देर के बाद मार्केट में गैप डाल डाल के स्लिपेज से कटता रहता है। ये एक चूहा है जो कुतरता रहता है आपके पैसे को, ये आपको समझ नहीं आते। और आईसी मार्केट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर हम देखा जाए तो दोनों सूदी ब्रोकर्स हैं। एक्सएनएस का 2.5 सेक्शन सी सूद लगा लेता है और आईसी मार्केट ओपन सूदी ब्रोकर है, क्योंकि हर ट्रेड के 7 दिन के बाद होता है। वो प्रॉफिटेबल बंदों पे सूद लगाता है, ये नॉर्मल बंदों पे लगाता है। एक्सएनएस में कुछ खूबियां भी हैं, जैसे इनकी उर्दू की सपोर्ट है, हरामी ढूंढी हुई है इन्होंने भी। तो वो क्या होते हैं कि वो लोगों को फंसा कर उजाड़ते हैं। जो इनके मैनेजर वगैरह हैं सारे 2 नंबर हैं, या जो लोगों को लेकर आ रहे होते हैं, इनमें एक बंदा भी एक्सएनएस में नहीं है जो पिछले 2 साल के इन्वेस्टर पासवर्ड दे दे। लेकिन आईसी मार्केट में ये है कि उनको पाकिस्तान की लोकल बैंक डिपॉजिट विड्रा उर्दू की सपोर्ट नहीं है। तो कोशिश करें कुछ स्लिपेज फ्री ब्रोकर यूज करें, ये दोनों कुतरते हैं। लेकिन एक्सएनएस 90-100 में से अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूद से हट के स्लिपेज के हिसाब से बताएं तो एक्सएनएस 100 में से 90% आपका हराम खा रहा है और आईसी मार्केट भी 10% खा रहा है। लेकिन आईसी मार्केट में डिपॉजिट विड्रा की काफ़ी प्रॉब्लम है, उनसे बच लीजिएगा। कोई सवाल बंदे पूछ सकते हैं। स्लिपेज फ्री ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स के साथ दे देता हूँ। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।